मेरा नाम रामफल मांडरे है। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समस्या है। उन समस्याओं को मैं ये दिल्ली राजधानी में दिल्ली के लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ और उस समस्याओं को स्प्रेड करना चाहता हूँ और उसका तत्काल सॉल्यूशन हो। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अन्याय अत्याचार कर रही है हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर। सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जा रहा है, वहाँ के निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वहाँ आदिवासियों को अपना खुद की भाषा है, गोंडी भाषा, हल्बी भाषा है, और वहाँ गवर्नमेंट ऐसे लोगों को, अर्धसैनिक बलों को तैनात की है जिनको हिंदी और इंग्लिश आती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। वो यदि पत्ता तोड़ने जाते हैं, वो जो तेंदू पत्ता होता है या चार है या वन उत्पाद लेने जाते हैं, तो उसको वो लोग घेर के मार देते हैं और नक्सली बताते हैं। और क्योंकि वो उनका भाषा का अंतर है, उनको समझ में नहीं आता, अपने एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। बड़े बड़े गन वाले को देखते हैं, पुलिस वाले को, तो वो डर जाते हैं, भगने लगते हैं, तो उसको नक्सली करके मार देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हो रही। साथ में अभी अभी पिछले महीना कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, क्योंकि वहाँ सतनामी, ये बलौदा बाजार है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, वहाँ के कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जला दिया गया। उसका मेन रीजन था कि 1-2 महीने से करीब वहाँ की धार्मिक स्थल सतनाम का जो स्थल है, वहाँ पे गिरौदपुरी धाम, वहाँ का जोड़ा जात खाम को काट दिया गया था। उस जोड़ा जात खाम को काटने के बाद कलेक्टर और एसपी को गुहार लगाया गया कि भी इसको सॉल्यूशन करो और उसकी चेकिंग कराओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और भीड़ गया वहाँ पे, और भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी थे जिन्होंने जलाया, लेकिन हमारे निर्दोष लोगों को वहाँ पे पकड़ के अंदर कर दिया गया है। उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी सुनवाई हो, ये सब चीज़ समस्याओं को लेकर खासकर जांच नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जांच नहीं हो रही। दूसरी बात, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और लोगों को रोजगार ऐसे रोजगार दे रहे हैं। कलेक्टर लोग रोजगार की मेला लगाते हैं और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को 2,000, 10,000, 15,000 रुपये में लोगों को, बेरोजगारों को दे देते हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, ऐसे करके अलग अलग जगह भेज देते हैं, जैसे कि मजदूरों का तस्करी कर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को मैं रूबरू कराना चाहता हूँ यहाँ दिल्ली में, इसीलिए मैं आया हूँ। तो यहाँ किससे मिलने के लिए आए, क्या उम्मीद? यहाँ हमारा ओबीसी महासभा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का अधिवेशन था और हमारा कल समता सैनिक दल के साथ संसद का घेराव है और हम लोग संविधान सुरक्षा अधिवेशन कर रहे हैं। उसी के तहत मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ से दिल्ली। तो और भी लोग आए आपके साथ? हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं। अभी अधिवेशन है, उसमें हैं, शामिल हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ और मैं समाज सेवक भी हूँ और मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए? मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ, 2 बार एमपी का चुनाव लड़ चुका हूँ, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो क्या आपका कोई मेमोरेंडम क्या गवर्नमेंट के लिए, किसी सांसद? हाँ, अभी हम लोगों ने मांग दिया है कि एक तो छोटे राज्यों का निर्माण किया जाए और जो ओबीसी उसकी जनगणना हो और रोजगारों को रोजगार मिले, महिला सुरक्षा का भी बात हमने उठाया है। जाति जनगणना की मांग पिछले काफ़ी लंबे समय से हो रही है। कांग्रेस के समय हुई, लेकिन उन्होंने आंकड़े जारी नहीं किए। अब वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हाँ, क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो काका कालेलकर जो रिपोर्ट था उसको भी कूड़े में डाल दिया। और दूसरी बात, क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते बस हैं, करते नहीं हैं। अभी 2021 की जनगणना हुई ही नहीं है। 2011 की जनगणना हुआ है, उसको भी क्या बोलते हैं, सार्वजनिक किया नहीं है। तो ये आंकड़ा को छुपा रहे हैं ताकि लोगों को अधिकार देना न पड़े। और हम ओबीसी का अधिकार चाहते हैं। लोगों को आप बांट दो ना भाई, रिजर्वेशन को बांट दो कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको दे दो। ब्राह्मण को 3% दे दो, पूरे जनरल को 15% दे दो, बाकी जो ओबीसी के और SC ST के लोग हैं सारे लोगों को बांट दो, संसाधनों को बांट दो। सारे जल जमीन धरती जो संसाधन है, जो रुपया पैसा, सारे चीज़ को बांटो ना भाई, तब तो हमारे देश का क्या बोलते हैं, जो प्रजातंत्र या स्वतंत्रता हुआ है, तो उसका वो होगा। आप एक तरफ देखिए, अंबानी के जो बच्चे हैं उनका अरबों खरबों का संपत्ति है, एक दिन में एक मिनट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक आदमी को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा देश है? ये देश में लोकतंत्र है कि क्या बोलते हैं, पूंजीवाद है, पूंजी तंत्र है। आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। SC ST रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण के आदेश दिए हैं। हाँ, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं, उसका, क्योंकि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई बोलते हैं, लेकिन ये फुट डालो राज करो की नीति ये लोग कर रहे हैं। हमारे एक वर्ग है, मान लो SC का 15%, 16% वर्ग है, वो एक है, उसमें आपस में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आप उस रिजर्वेशन को कम करके बाद में इनको ज़रूरत नहीं है करके कुछ लोगों को क्रीमी लेयर लगा के उसको हटाना चाहते हो। जो लड़ाकू कौम है, जैसे कि वाल्मीकि है पंजाब में, जाटो है अपने यूपी में,
छत्तीसगढ़ में सतनामी, महाराष्ट्र, महार है, जो कौम है जो अभी सक्षम हो गए हैं और सरकार से लड़ना चाहती है और आंख से आंख मिलाकर देखती है, तो वो सरकार चाहती है इन वर्गों को किसी भी प्रकार का लाभ न मिले। तो इन्हीं वर्गों में जो पिछड़े लोग हैं, जो रह गए हैं, उनको अगर आगे नहीं, बढ़ने का उनको भी हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि ना मिले करके, लेकिन वो उसी दायरे में रह के लड़े। और उसमें यदि वर्गीकरण कर दिया जाएगा, जो सक्षम लोग हैं, जो लोग अच्छे से लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकने का भी काम नहीं होना चाहिए। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं फाइनली आप? क्या अपील करना चाहते हैं समाज से, क्योंकि समाज जो है 2 भागों में बटा हुआ है इस वक्त? देखिए, समाज 2 भाग में बंटना नहीं चाहिए और इसके लिए जो गवर्नमेंट लड़ाने का काम कर रही है, एक तो रिजर्वेशन दे नहीं रही है, प्राइवेटीकरण कर दी, प्राइवेट सेक्टर में हमको रिजर्वेशन नहीं है, हमको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। और इस तरीके के बंदर बांट मत करो, आपस में कुत्ते की तरह लड़ाओ मत आप। ये हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। नहीं तो जो बांग्लादेश में जिस प्रकार के हसीना बेगम को भगना पड़ा, उस तरीके का ये गवर्नमेंट को भगना पड़ेगा आने वाले समय में, यही हमको दिख रहा है।